गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं। डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस। यह एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यह पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ऐसे प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। डिफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थों का गति करना। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका मूवमेंट होता है यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एक्सेट्रा आदि का मूवमेंट होता है। कहाँ से? फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन, यानी इनकी अधिक सांद्रता से इनकी कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन, स्मेल ऑफ परफ्यूम। हम जानते हैं कि परफ्यूम की बोतल को खोलने पर इसकी स्मेल जो होती है अपनी हायर कंसंट्रेशन से एयर की ओर, यानी कि अपनी कम कंसंट्रेशन की ओर गति करती है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, स्मोक, यानी कि धुआं जब रिलीज होता है तो वह एयर में डिफ्यूज हो जाता है और एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। इस डायग्राम में डिफ्यूजन की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति कर रहे हैं। इस डिफ्यूजन को हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम जानते हैं कि सेल के अंदर रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। इस रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो होती है यूज्ड होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अधिक होता है, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की ओर गति करती है, यानी कि सेल के अंदर से सेल की बाहर की ओर गति करती है। जबकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से अंदर की ओर गति करते हैं, सेल के अंदर की ओर गति करते हैं। डिफ्यूजन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डिफ्यूजन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। डिफ्यूजन जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल के साइज का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस कम होता जाता है। सबसे अधिक डिफ्यूजन गैस के मॉलिक्यूल में पाया जाता है, क्योंकि गैस के अणु साइज में छोटे होते हैं, जबकि सॉलिड के अणु के मॉलिक्यूल्स साइज में बड़े होते हैं, जिस कारण सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रोसेस कम होता है। एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की महत्व या डिफ्यूजन क्या करता है देखते हैं हम लोग। इसके फायदे क्या हैं? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या जल और पोषक तत्व को मिट्टी से अवशोषित करके पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा कार्य यह लिखा है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या गैसों के आदान प्रदान में काम मदद करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के गैसों का आदान प्रदान। थैंक यू सो मच।